नबी ये दो आलम की अज़मतो शान रिफतो कमाल दराजात की बुलंदी का इस आयत में जिक्र है। अल्लाह ने भेजा है, खुदा ने भेजा महबूब को, तो किस शान का है भेजने वाला, तो उसका महबूब भी कैसे निराली शान वाला होगा। बदअकीदे लोग तो सीधे सीधे कह देते हैं वो उम्मी थे, अनपढ़ थे। अब देखिए गुस्ताखी है कि नहीं। अनपढ़ अगर होंगे, कोई अनपढ़ आयतों की तिलावत कैसे करेगा? मुस्तफा ने पढ़ा कैसे, कहाँ पढ़ा? तो पढ़ाने वाला खल्लाके आलम है, पढ़ने वाले मुस्तफा जाने रहमत है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, रब ने फरमा दिया, रहमान ने अपने हबीब को कुरआन सिखाया है। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ यकजुबानो या ख्याल होकर मदनी ताजदार सरकारे अबदकरार हबीबे किरदगार महबूबे परवरदिगार शफीए रोज़े शुमार अल्लाह तबारक व तआला की तमाम दौलतों और उसकी तमाम नेमतों के उसकी अता से मालिको मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, नामुरादों के दामन को गहरे मुराद से भर देने वाले, मर्रानी फ़क़द राल हक्का का मुज़्दए जाफ़िज़ा सुनाने वाले, काशिफ़ुल कुरूब माहियुल हूब शफ़ीउज़ ज़ुनूब दानाए जमीए ख़िफ़ाया व वजूब हुज़ूर अकरम ताजदारे अरब व अजम मालिके रुकाबे उम्म नबीए मुहतरम रसूल मुकर्रम नूरे मुजस्सम शफीए उम्म सरकार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबीजुल उम्मी वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी, गुज़िश्ता कई जुमों से मुसलसल इसी आयत शरीफा के तहत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जो आयत मुबारका आज भी मैंने तिलावत की है और हमारे और आपके रसूल रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, उनका रुतबा, उनका मकाम, उनकी रिफ़अत, उनके दराजात की बुलंदी का कुरान में जो जिक्र है, इस ताल्लुक से गुफ्तगू का सिलसिला जारी किया गया है। अभी तो कई जुमे गुजर गए, लेकिन इस आयत शरीफा का तर्जुमा ही मुकम्मल नहीं हो सका। इरशाद रब्बानी है, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। के इरशाद रब्बानी है, कमा अरसलना फीकुम रसूला, जैसे कि हमने तुम में भेजा एक मुअज़्ज़म रसूल,
और मुअज्जम रसूल कैसे कितनी अजमत वाले ये जिक्र आप सुन चुके। मिनकुम जो तुम में से ही हैं, तुम में से हमने भेजा। और ये मिनकुम जो रब ने फरमाया इसकी तशरीह भी आपके ज़हन फिक्र में महफूज होगी। नबी ये दो आलम की अज़मतो शान रिफतो कमाल दराजात की बुलंदी का इस आयत में जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूला मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, हमने तुम्ही में से एक मुअज्जम रसूल को भेजा। और अब रब ने यहाँ से उनका काम बताया कि किस लिए भेजा। भेजा तो हमने है, भेजने वाला मैं हूँ, जाने वाले मुस्तफा हैं। मुस्तफा को देखना तो भेजने वाले का फौरन ख्याल आ जाए कि ये जो नुमाइंदा, ये जो रसूल, ये जो नबियों का ताजदार बनकर, नबूवत का सरदार बनकर ये कायनात हस्ती में जो मेरा महबूब जा रहा है, इसको दुनिया के किसी बादशाह ने नहीं, सरमायादार ने नहीं, ताजिर ने नहीं, दौलतमंद ने नहीं, दुनिया के किसी बड़े हाकिम ने नहीं भेजा है, बल्कि उस जात ने भेजा है जो सारे शहंशाहों का शहंशाह है, जो खालिके कायनात है, जिसने जमीनों आसमान, चांदो तारे, दरख्तो समर, शजरो हजर, बरगो बहर, खुशको तर, कायनात के जर्रे जर्रे को वजूद बख्शा है, जिसने एक से एक निराली शान वाली जात नबियों की, रसूलों की भेजा है। उसी खल्लाक आलम ने अपने महबूब को रूहे जमीन पर भेजा। अल्लाह ने भेजा है, खुदा ने भेजा महबूब को, तो किस शान का है भेजने वाला, तो उसका महबूब भी कैसे निराली शान वाला होगा। अल्लाह ताला ने अब क्यों भेजा है उसका जिक्र फरमाया कि यतलू अलैकुम आयातिना, कि वो किस लिए जा रहे हैं, हमारी आयतों की तिलावत करेंगे, आयतों की तिलावत करेंगे। वयुज़क्कीकुम, और वो तुम्हारा तज़किया फरमाएंगे। वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिक्मा, और तुम्हें किताब और हिकमत की बातें सिखाएंगे। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, और तुम्हें हर उस चीज का इल्म देंगे जो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी के कारनामे हैं। नबी इसलिए आए हैं, यतलू अलैकुम आयातिना, हमारी आयतों की तिलावत करेंगे। वयुज़क्कीकुम, तुम्हारा तज़किया करेंगे। वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिक्मा, और तुम्हें किताब और हिकमत की बातें बताएंगे। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, और तुम्हें हर उस चीज का इल्म देंगे जो तुम नहीं जानते हो। अब आप जरा सा यहीं पर ठहर कर मेरे नबी का काम देखिए और परवरदिगारे आलम का ऐलान देखिए। रब ने फरमाया है हमारी आयतों की तिलावत करेंगे। तिलावत आयतों की कौन करेगा? जो आयतों का जानकार होगा, जिसके पास आयतों का इल्म होगा, जो आयतों की तिलावत करने की कुदरत और सलाहियत रखता होगा, वही तो करेगा ना। बदअकीदे लोग तो सीधे सीधे कह देते हैं वो उम्मी थे, अनपढ़ थे। अब देखिए गुस्ताखी है कि नहीं। अनपढ़ अगर होंगे
कोई अनपढ़ आयतों की तिलावत कैसे करेगा? आयतों की तिलावत करने का ऐलान खुदा कर रहा है। ये यतलू अलैकुम आयातिना ही बता रहा है। नबी हमारे उम्मी तो हैं लेकिन अनपढ़ नहीं है। उम्मी का माना बदअकीदों ने अनपढ़ कर दिया है। हालांकि उम्मी का माना ये नहीं, उम्मी का माना है कि वो जिसने दुनिया में किसी उस्ताद से ना पढ़ा हो। ये शान मेरे सरकार की है कि मेरे मुस्तफा का दुनिया में कोई उस्ताद पैदा नहीं हुआ। मुस्तफा ने पढ़ा कैसे, कहाँ पढ़ा? तो पढ़ाने वाला खल्लाके आलम है। पढ़ने वाले मुस्तफा जाने रहमत है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रब ने फरमा दिया रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया है। अल्लाह ने पढ़ाया है। नबी पढ़ने वाले हैं, खुदा पढ़ाने वाला है। यतलू अलैकुम आयातिना, हमारी आयतों की तिलावत करेंगे। ये हमारे नबी का काम कुरान ने बताया। रब ने बताया कि आयतों की तिलावत करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी रूए ज़मीन पर आए और अब वो वक्त भी आया कि मेरे पैगंबर ने कुरान की आयतों की तिलावत बयान कर दी और आयते नबी बयान फरमाने लगे। इरशाद रब्बानी हुआ, जो जो होता बयान फरमाते। जो अहले ईमान थे नबी की बारगाह में हाजिर होते, जिनको गुलामी का शर्फ मिला था, जिनके सीनों में नूर ईमान की जिला थी, वो तो सुनते सरे तस्लीम खम करते। लेकिन दुश्मन बदअकीदे मुनाफिकीन बेईमान मुशरिकीन कुफ्फार जब नबी खल्लाक़े आलम का कलाम बयान फरमाते तो वो मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते अरे ये तो रात में अपने घर में बैठ बैठ के गढ़ते रहते हैं और गढ़ गढ़ के ये सुनाते हैं और ये कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है। बताओ खुदा का कलाम कैसे हो सकता है? ये अपना गढ़ गढ़ के कहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी को जब मालूम हुआ कि इस तरह की बातें गैरों की तरफ से आ रही हैं, मुशरिकीन और कुफ्फार ये कहते हैं कि ये अपना गढ़ा हुआ कलाम पेश करते हैं और रब की तरफ मंसूब करते हैं, तो रब ने फिर नबी से इरशाद फरमा दिया, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अगर ये इंसान का अपना गढ़ा हुआ कलाम है तो कोई एक सूरत इसी तरह की तुम भी ले आओ। तुम भी तो ले आओ, अहले जुबान हो ना, फसाहत और बलागत पर तुमको नाज है। तुम्हें अपनी फसाहत पे, अपनी बलागत पे, अपने इल्म पे, अपने शऊर पे, अपनी दानिशमंदी पे, अपनी अक्लमंदी पे बड़ा नाज है। तो पूरा कुरान नहीं, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, इसकी किसी तरह की कोई एक सूरत तुम भी तो ले आओ। नबी ने ऐलान फरमा दिया, कोई एक सूरत ले आओ। पूरे के पूरे मिल के बड़े बड़े फसाहा बुलगा अरब के दानिशमंद मिलजुल कर भी वो चाहते थे कि कुछ लिख सके, लेकिन पूरे कुरान का क्या जवाब दे पाएंगे? एक आयत का जवाब भी दे सके। जवाब और उनको लाजवाब करने के लिए मेरे परवरदिगारे आलम ने एक आयत शरीफा नबी को अता फरमाई। जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और परवरदिगारे आलम का वो कलाम लाए। वो कलाम क्या है? रब ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर आयत नादिल हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस आयत शरीफा को एक तख्ती पे कंधा कराया, खाने काबा की दीवार पे आवेदा कर दिया गया और नबी ने ऐलान फरमा दिया पूरे अरब वालों को, तुम में अगर दम खम है, इल्म है, शऊर है, तो कम अज कम
इस एक आयत जैसा कलाम लिखकर तुम भी ले आओ। बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े पढ़े लिखे, अपने ऊपर इतराने वाले लोग आते गए। जो आ रहा है पढ़ रहा है, क्या लिखा है? इन्ना आतैना कल कौसर। बस जवाब मांगा है, इसी तरह का ले आओ कोई कलाम तो आते, किसी की अक्ल काम नहीं करती। बड़े बड़े सूरमा आए, बड़े बड़े फलसफी आए, बड़े बड़े फसाद और बलागत में इतराने वाले आए। जो भी आता खाने काबा की दीवार पे तख्ती आवेदा है, ये कलमा, ये जुमला लिखा हुआ है, ऐलान नबी का हो गया है, जैसा कोई कलाम लिख कर ले आओ। आते रहे लोग, किसी के पास कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा था। ये कुरान का पाकीज़ा कलाम था ना, और इसके अंदर मानवीयत ऐसी थी कि जो इसका जवाब देना भी चाहे तो ये सिर्फ लफ्जी नहीं था कि लफ्जन कोई जवाब दे देगा, बल्कि ये बात ही ऐसी थी कि जिसको जवाब देना होगा वो इससे सिवा पहले मुस्तफा को अता करेगा। जब जवाब बनेगा, रब ने इरशाद फरमाया था, इन्ना आतैना कल कौसर, ए मुस्तफा हमने तुम्हें कौसर अता किया है, कौसर दिया है, खुदा ने लिया है मुस्तफा ने। अब किसके अंदर दमखम है कि वो इससे आगे कुछ मुस्तफा को दे दे और मुस्तफा ले ले। आते रहे बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, किसी से कोई जवाब न बन पड़ा। नबी ये दो आलम का ऐलान अपनी जगह मुसल्लम है। सारे अरब के लोग, कुफ्फार और मुशरिकीन, अपने एक बहुत बड़े कोहना मश्क, बड़े तजर्बाकार और बहुत बड़े काबिल उस्ताद के पास पहुंचे और जाकर कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की तरफ से एक चैलेंज हो गया है, उसका जवाब आपको देना है। हम सबके पास जवाब नहीं बन पड़ रहा है। चलिए, आप आबरू का सवाल आ गया है, हमारे इल्म, हमारी फसाहत, हमारी बलागत को चैलेंज कर दिया है। हम सबके पास जवाब नहीं है। आप चलिए, चलकर उसका जवाब दे दीजिए ताकि हमारी इज्जत आबरू बची रह जाए, हमारा वक़ार सलामत रहे, हमारी फसाद और बलागत खाक में ना मिल जाए। बहुत बड़ा उस्ताद, काबिल फनकार, तजर्बेकार, सिन रसीदा, पूरी अरब धरती के कुफ्फार और मुशरिकीन को उसके इल्म और काबिलियत पे बड़ा नाज था, सबको एतमाद था। वो राजी हो गया, ठीक है चलो चलता हूं मैं। उस्ताद चला, एक मजमे कसीर है, एक जम्मे गफीर है, लोगों की भीड़ है, बस सब चले आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का जवाब देने जा रहे हैं। अरब का ये बड़ा उस्ताद जा रहा है, ये सारे सब जिस पर नाज करते हैं वो शख्सियत जा रही है। आगे आगे उस्ताद चला, सारे लोग चल रहे हैं, आज तो जवाब मिल जाएगा। कुफ्फार और मुशरिकीन बड़ा खुश हो रहे हैं कि जवाब तो आज मिल जाएगा। आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का जवाब हम देने के लिए जा रहे हैं और मेरे मुस्तफा जारी रहमत को मुकम्मल इत्मीनान है, तमानियत का पैकर है, सुकून का सरचश्मा है, कोई हैजानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई उन्हें कोई दिक्कत नहीं, मुकम्मल इत्मीनान है नबी को, इसलिए कि कोई जाने न जाने मेरा मुस्तफा जानता है कि हकीकत में ये मेरे खुदा का कलाम है और ये ऐसा कलाम है कि पूरी दुनिया में कोई इसका जवाब नहीं ला सकता। ये क्या है कि जवाब देने जा रहा है। नबी इत्मीनान से तशरीफ फरमा है, पूरा मजमे आम लग गया, भीड़ लग गई। उस्ताद आया,
आगे आगे उस्ताद है, पीछे पीछे चेले हैं, बड़े लोग हैं, सुरमा हैं, सरमायादार हैं, एक से एक अपनी काबिलियत पर, अपने इल्म पर, अपने इक़्तिदार पर, अपनी दौलत पर इतराने वाले सब इकट्ठा है। खाने काबा के करीब पहुंचा उस्ताद और गया। तख्ती आवेदा है, तख्ती लगी हुई है, तख्ती को पढ़ा। क्या लिखा है? इन्ना आतैना कल कौसर। अब उसने गौर किया, पढ़ा, मानी और मतालिब को देखा, उसकी हिकमत को देखा, फसाहत और बलागत को देखा, सियाक़ और सबाब को देखा, हर जाविये से परखा, हर एंगल से देखा, तमाम खूब गौर किया। गौर करता रहा, बार बार पढ़ता रहा। क्या लिखा है? इन्ना आतैना कल कौसर। कोई सियाक़ व सबाब देखकर, उसकी फसाहत व बलागत देखकर, हिकमत व मानी व मतालिब को देखा, सब कुछ देखा, बार बार देखा। पूरे अरब के कुफ्फार को आज पूरा इत्मीनान है, हमारा उस्ताद जा रहा है, जवाब देगा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की जुबान बंद हो जाएगी, लेकिन उस्ताद जो आया, देखता रहा, पढ़ता रहा, सब कुछ समझने बूझने के बाद उसने उसके नीचे लिख दिया। ऊपर यही था, इन्ना आतैना कल कौसर, नीचे उसने लिख दिया, मा हादा लिकलामिल बशर। ये किसी बशर का कलाम नहीं है कि जवाब दिया जाए, ये तो खल्लाक़े आलम का कलाम। मा हाज़ा बिकलामिल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। बस फैसला हो गया, यतलू अलैकुम आयातिना, वो हमारी आयतों की तिलावत करेंगे और ऐसी तिलावत करेंगे कि दुनिया में न कोई जवाब देने वाला पैदा हुआ है, न क़यामत तक कोई जवाब दे सकता है। नबी हमारे ऐसी शान के मालिक हैं, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा मुजद्दिद आदम सरकारे आला हजरत दरियाए रहमत फैज़ बख्शे बसीरत व बसारत इमाम अहमद रजा आशिक़े मुस्तफा ने मचल कर कह दिया, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली, यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। और तेरे आगे यूं है दबे लचे अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। इंशाअल्लाह फिर इसी आयत के ताल्लुक से मजीद बातें आप आइंदा जुमे में सुनेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।